हाय गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वर्क एनर्जी इन पावर। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करती है, कुछ डिस्टेंस मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी को हम बोलते हैं वर्क। तो हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसी को हम बोलते हैं वर्क डन। अब देखिए, जैसे ये ब्लॉक था हमारे पास, हमने इस ब्लॉक पे क्या किया, फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से ब्लॉक जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया एस डिस्टेंस से। तो अगर मैं बात करूं वर्क कितना हुआ है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट एस। जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे एक एंगल से फोर्स लगाया, ये एंगल है एफ, थीटा एंगल से। तो अगर ये फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा। तो उस केस में अगर वर्क डन निकालें तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब इस एफ कोस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से ये मूव कर रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा इंटू एस। तो ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा, मतलब वर्क डन बराबर एफ डॉट एस। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जब इसके साथ फ्रिक्शन भी इंक्लूड होगा, जब फ्रिक्शन भी इंक्लूड होगा, अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। कि जब एक ब्लॉक है हमारे पास इस तरह से, हमने मास एम है, हमने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया। जैसे हमने इस पे एक फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इसका वेट है mg और ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है r। तब भी ये s डिस्टेंस से मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्या, टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F माइनस एफ के एस। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्क डन बराबर F माइनस फ्रिक्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू r इंटू एस, या इसी को हम लिख सकते हैं F माइनस म्यू एम जी एस। क्लियर हुआ? और ये म्यू जो है वो म्यू के है, म्यू के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे हमसे एक और चीज पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन भी है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है और एंगल पे फोर्स लग रहा है। अब देखो दो दो सिचुएशन गिवन है हमें, कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है m, हमने इस पे फोर्स लगाया इस एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे। तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आर, ये इसका वेट mg, और ये लग रहा है इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स। इतनी कहानी समझ में आई? अब ये मूव कर करके यहाँ पे पहुंच गया, एस डिस्टेंस से मूव करा इसने। तो अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर फोर्स कितना लग रहा है इस पे, एफ कोस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बढ़ तो आगे की तरफ रहा है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, जितना आगे की तरफ लग रहा है माइनस जितना पीछे की तरफ लग रहा है। तो एफ कोस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आया वर्क डन का फॉर्मूला। इसे हम चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि एफ कोस थीटा और फ्रिक्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या, म्यू के आर इंटू एस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें r प्लस एफ साइन थीटा, r प्लस एफ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, mg है। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो वर्क डन बराबर आ जाएगा f कोस थीटा माइनस म्यू के, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा। ये हमने वैल्यू रखी, तो ये हमारा वर्क डन आ गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे तो हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा क्या, एफ कोस थीटा माइनस म्यू के mg, और ये प्लस का म्यू के एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी हमारे पास क्या आया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ? तो जैसे वर्क डन की अगर हम बात करें, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन को हम बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। क्या होती है, जूल। तो ध्यान रखना, वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल। तो हमसे पूछ सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है। हमसे क्या पूछ सकते हैं, 1 न्यूटन फोर्स नहीं, हमसे पूछ सकते हैं 1 जूल वर्क क्या होता है। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क किसे बोलते हैं? तो हम बोलेंगे कि जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होगी, तो उसको हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। समझ में आया? तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। समझ में आया? ऐसे ही वर्क की अगर बात करें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट की बात करें, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायन, और डिस्टेंस की होती है सेंटीमीटर। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग। तो हमसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन 1 अर्ग
एक अर्ग क्या होता है? तो हम बोलेंगे इफ वन डायन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर देन द वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग। वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा ध्यान रखना है। वर्क निकालने के लिए हमें कैसे दे सकते हैं? हमें फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में दे सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि फोर्स जो है वो है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें दे रखी है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो बताओ वर्क क्या होगा? तो वर्क ध्यान रखना है, वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। हमने बताया ना वर्क बराबर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। तो ये लिखेंगे हम i प्लस जे प्लस के, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, और 1 इंटू 3 3, और 1 इंटू 4 4। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। तो 9 जूल का जो है वर्क हो रहा है। क्लियर हुआ? इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कन्वर्जन की बात करें तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2, अगर ग्राफ में हमें दे रखा है कि पोजीशन कोई बॉडी जो है वो x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक मूव कर रही है, तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन x1 से x2 इंटू x। क्या हो जाएगा? x1 से x2 इंटू x। अब मैं इसको समझा के दिखाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? फोर्स दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे? एफ डॉट एस। एफ कितना है? आई प्लस 5j प्लस 7k, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 6i प्लस 9k, मतलब j वाला कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो 1 इंटू 6 6, 5 इंटू 0 0, और 7 9 जा 63। तो ये हमारे पास आ गया 69 जूल का वर्क हो रहा है। क्लियर हुआ? अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक फोर्स की वैल्यू दे रखी है और बॉडी का मास है 2 kg, और ये डिस्प्लेस कर रहा है इसे x बराबर 0 से x बराबर 5 तक। तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f डॉट dx। तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, कहां से कहां तक? 0 से 5 तक, इंटू dx। यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, 7 की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। क्लियर हुआ? कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 7x माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब। तो 0 से 5 तक। तो पहले अपर टर्म रखेंगे 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब माइनस 0। तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35 माइनस 5 5 जा 25 और प्लस 125। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 100, 135 जूल का जो है वो वर्क हो रहा है। तो ध्यान रखना है वर्क कैसे निकालेंगे कि अगर हमें बोल रखा है कि अब बॉडी जो है वो पोजीशन x1 से x2 तक मूव कर रही है, तो टोटल वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx x1 से x2 तक। तो जैसे हमें फोर्स दे रखा था और बोल रखा था 0 से 5 तक डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन निकालो। तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू रखी, इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की, आंसर आया। इस तरह से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे वर्क के ऊपर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में। वर्क डन का नेचर क्या होता है? तो वर्क डन का जो होता है वो एफ एस कोस थीटा फॉर्मूला होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा जब 90 डिग्री से कम होता है तो कोस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जब थीटा एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। एग्जांपल देखो, जैसे ये है, ये 90 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है। तो इससे छोटा हम कोई भी अगर किसी भी एंगल पे फोर्स लगाएं, इस एंगल पे फोर्स लगाएं तो भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पे लगाएं इस एंगल पे तो भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसे लगाएं तो भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कहने का मतलब वर्क डन पॉजिटिव तब होता है, वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब क्या होता है? जब बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है।
तब वर्क डन पॉजिटिव होता है। और वर्क डन पॉजिटिव होने का क्या कारण है कि थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उस केस में वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आती है, तो देखो उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना नीचे की तरफ, और वो आ भी कहाँ रही है, नीचे की तरफ, तो उस केस में वो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। जब हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल करता है, तो पुल कैसे कर रहा है, वो सामने की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सामने की तरफ हो रही है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात करें नेगेटिव वर्क डन की, तो थीटा जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक है, हमने 90 डिग्री से इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे में, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऐसे में, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस साइड, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, और 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा तो कोस थीटा नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगता है, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है। जब हम फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो मोशन के अपोजिट लगता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल हुआ, नेगेटिव वर्क डन का। जैसे हम एक पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, सामने की तरफ, ये किधर मूव कर रहा है, उसकी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो होता क्या है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मूव कर रहा है अलग डायरेक्शन में, रिपेल कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक नेगेटिव वर्क डन है। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन, देखो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग केस, तो वर्क डन बराबर होता है एफ कोस थीटा, ठीक है। तो कोस जीरो कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो तीन केस हो सकते हैं, या तो फोर्स जीरो हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या एंगल कितना हो, सॉरी 90 डिग्री, कोस 90 होता है ना जीरो, तो या तो एंगल 90 हो। अगर इन तीनों में से एक भी केस हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे हम दीवार है, दीवार को हम पुश कर रहे हैं, तो दीवार को पुश कर रहे हैं तो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दे रही है, वो नहीं दे रही, तो वर्क डन कितना हुआ, जीरो। अच्छा, अब हम बोलते हैं जैसे एक इंसान है, कुली है, जैसे कुली ने क्या कर रखा, अपने सर पे वजन सामान रखा और उसको लेके जा रहा है। तो कुली, देखो कुली ये है, कुली यहाँ पे सामान, ये जा ऐसे रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है सामान की वजह से, तो वर्क एंगल कितना बना, 90 डिग्री का, तो कोस 90 जीरो होता है, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, जीरो, मतलब जो कुली काम करता है वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे जीरो वर्क डन के। तो ध्यान रखना है वर्क डन जीरो कब होगा। अब हम इन्हीं के ऊपर, जो हमने वर्क डन के केसेस पढ़े, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने देख लिए, और कुछ जो बचे हुए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या हमसे हो पा रहे हैं न्यूमेरिकल या नहीं। तो देखते हैं, चलिए। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अ गार्डनर पुशेज अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर। क्लियर हुआ। इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 kg वेट, फोर्स लग रहा है 20 kg वेट, मतलब 20 इंटू 9.8, मतलब कितना हो जाएगा, 196, 19.6, ठीक है, सॉरी 196 है ना, इतने न्यूटन। हमें बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट दी उसने कितनी, डिस्प्लेसमेंट दी 20 मीटर, ठीक है, और थीटा है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रखा है वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो वर्क डन बराबर फोर्स कितना है 196, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20, और एंगल कितना है कोस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस 60 कितना होता है 1/2, तो 20 इंटू 1/2, तो 2 से 10, ये हो जाएगा 1960 जूल, 1960 जूल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम पे इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल रहा है कि अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। वो पहले 5 मीटर चल रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, फिर क्लाइंब कर रहा है 10 मीटर का डिस्टेंस, फिर 5 मीटर चल रहा है, फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस तरह से ना, एक ही बार कर रहा है, सॉरी। पहले वो 5 मीटर चला, फिर वो 5 मीटर वर्टिकल चला, तो पहले हॉरिजॉन्टल चला फिर वर्टिकल। तो पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है तो देखो, जब वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो समान है उस पे, कहाँ पे, जैसे ये चल रहा है होल्डिंग अ बकेट, ये उसके हाथ में बकेट है, तो फोर्स लग रहा है ऐसे में, चल वो ऐसे में रहा है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री का। तो ध्यान रखना है एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कितने का लग रहा है 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट दे रहा है हॉरिजॉन्टली 5 मीटर,
एंगल 90 है, तो वर्क डन अगर निकालें तो एफ एस कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन आंसर कितना आया 0, क्योंकि कोस 90 0। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, जब वो वर्टिकल चल रहा है, फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन जब वो जाएगा तो देखो ये बकेट है उसके हाथ में, अब वो जा भी ऐसे रहा है और फोर्स भी ऐसे लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया 0 हो गया। तो वर्क डन बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, तो कोस 0, तो कोस 0 1 होता है, तो एफ एस आ जाएगा। एफ कितना है हमारे पास 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रहा है वो 10, तो आंसर कितना आएगा 100 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना कर रहा है वो, टोटल वर्क डन हॉरिजॉन्टली कर रहा है 0, वर्टिकली कर रहा है 10, तो आंसर आया 100 जूल। ये 100 जूल का कर रहा है ना, तो टोटल आंसर आ गया 100 जूल। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि वर्टिकल मोशन में एंगल कितना होगा और हॉरिजॉन्टल मोशन में एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वर्क डन का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।